Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you English grammar. In English grammar I will teach you pronoun. Okay? आज इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाऊँगी. इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक था दैट इज़ प्रोनाउन. तो अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. प्रोनाउन जैसे कि इफ़ वी विल ब्रेक दिस वर्ड इनटू टू फॉर्म्स, अगर हम इस शब्द को दो भागों में बांटते, जैसे कि प्रो और नाउन. तो नाउन एवरीवन नोज, नाउन क्या होता है? संज्ञा. पढ़ा था हमने, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा क्या है? प्रो. प्रो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस समझ सकते हैं, मतलब किसकी जगह पर. तो प्रोनाउन क्या होता है? अ नाउन विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, एक ऐसे नाउन की जगह पर जो हम रख रहे हैं, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन. ठीक है, अ नाउन इन विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. और क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर हम किसी भी चीज़ को उच्चारण कर रहे हैं, उसकी जगह पर कुछ रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग है या हिंदी शब्द है सर्वनाम. जैसे सर्वनाम सबको पता होगा. हाँ, एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. जैसे कि राम इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर. ठीक है, अब जैसे हमें ये पता है, हम नाउन में पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. मीन्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग इज कॉल्ड नाउन. तब यहाँ पर राम क्या है? क्या है राम? यहाँ पर नाउन है, मतलब कि संज्ञा है. अब इधर मैंने दूसरा लिखा है, इसमें मैंने लिखा राम इज़ अ बॉय. राम क्या है? एक लड़का है. अब मैंने सेकंड में लिखा है ही इज़ माई फ्रेंड. ही इज़ माई फ्रेंड मतलब कि वह मेरा क्या है? दोस्त है मेरा. तो इसमें जो ही आ गया वो क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन. ठीक है, जैसे कि राम मेरा दोस्त है और राम एक लड़का है, वह मेरा क्या है? दोस्त है. ठीक है, तो इसमें जो वह आ गया वो क्या हो गया? हमारा सर्वनाम या फिर प्रोनाउन. अब जैसे कि हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर. हिज, अब यहाँ पे हिज क्या है? हिज प्रोनाउन है. उसके पिता मेरे पिता के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं. ठीक है, तो आया आपको समझ में कि ही एग्जाम्पल में ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है. हिज भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. ओके, अब जो प्रोनाउन जैसे कि क्या हो सकते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन आई, वी, शी, यू, दे, ये सब क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन हो सकते हैं. प्रोनाउन होते हैं. अब जैसे कि इसमें हीज आया था, तो हीज, हिम, मी, अस, ये सब क्या है? प्रोनाउन है. ओके, अंडरस्टूड. मतलब कि जैसे अगर मैं ऐसे बोलती हूँ राम इज़ अ बॉय, राम इज़ माई फ्रेंड, राम फादर वर्क्स विथ माई फादर. मतलब कि राम एक लड़का है, राम मेरा दोस्त है, राम के पिता मेरे पिता के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं. तो मतलब कि अगर यहाँ पे सब जगह राम राम आता तो क्या होता? नाउन है. पर अभी क्या सेंटेंस है? राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, ही इज़ माई फ्रेंड. ही क्या हो गया हमारा? वह, मतलब कि क्या हो गया हमारा? सर्वनाम, प्रोनाउन. हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर. उसके पिता मेरे पिता के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं. तो आई, वी, शी, यू, दे हम यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. मीन्स प्रोनाउन. हिज, हिम, मी, अस बहुत सारे हैं जो कि क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट प्रोनाउन डेफिनेशन. We discuss about the definition of pronoun, meaning of pronoun. अभी हमने क्या देखा? प्रोनाउन का मतलब समझा, प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. जिस तरह से नाउन में टाइप्स थे उसी तरह से प्रोनाउन में भी टाइप्स हैं.
तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप्स है? 7 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कितने टाइप्स के प्रोनाउन हैं? 7 टाइप्स के प्रोनाउन हैं जो कि हम जिसका कि हम डिस्कशन एक एक के बाद करेंगे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन दिस 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विच वी विल डिस्कस। ओके, सी अवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को भी 2 टाइप्स में ब्रेक डाउन करें, 2 फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करें, ठीक है, आपको समझ आ रहा है? पर्सन और एल। अब ये समझ में आया, मतलब ये किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से रिलेटेड होगा, व्यक्ति से रिलेटेड होगा। इफ़ वी विल ब्रेक डाउन दिस पर्सनल इनटू 2 फॉर्म्स, तो क्या हो जाएगा? पर्सन प्लस एल। मतलब कि इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मतलब कि स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब पर्सन किस तरह के, हम किस तरह से बात कर सकते हैं? जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं क्लास में या फिर कहीं पर भी गार्डन वगैरह में 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं मतलब कि मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ, मतलब कि मैं कौन हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई। और जो दूसरा बैठा हुआ है वो कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। हम दोनों अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। मतलब कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स के हो गए। एक तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं किसी से बात कर रही होगी तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। सेकंड पर्सन मतलब कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब कि स्पोकन टू। मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ। और थर्ड वन होगा स्पोकन ऑफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आया आपको समझ में? मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन में कितने टाइप्स के पर्सन्स हो गए? जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से अगर फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे मैंने किसी को फ़ोन लगाया तो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड पर्सन। मतलब कि फर्स्ट पर्सन का हमने क्या बोला? स्पीकर। सेकंड पर्सन का हमने क्या बोला? स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन का हमने बोला स्पोकन ऑफ। ठीक है, सॉरी, सेकंड पर्सन को स्पोकन टू और थर्ड पर्सन को स्पोकन ऑफ। अंडरस्टूड एवरीवन दिस? आया समझ में आप लोग को ये कि जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे वो कितने पे बेस्ड होगा? 3 पर्सन पर बेस्ड होगा। गेटिंग एवरीवन दिस? ओके, सो नाउ वी विल, अब जैसे हमने देखा है कि पर्सनल प्रोनाउन में कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एक स्पीकर हो सकता है, एक स्पोकन ऑफ हो सकता है और एक स्पोकन टू हो सकता है। तो अब जैसे कि हमने देखा है, हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के बारे में भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर मतलब कि जहाँ पर एक वचन, और प्लूरल मतलब कि जहाँ पर बहुवचन। एक वचन मतलब ओनली 1 पर्सन इज़ प्रेजेंट, एंड प्लूरल मतलब कि मोर देन 1 पर्सन। अब जैसे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होगा? मैं होगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होगा? मैं होगी। और जो सेकंड पर्सन कौन होगा? दूसरा होगा, मतलब कि तुम। और थर्ड पर्सन कौन होगा? मतलब कि अगर हम किसी 2 से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वे सब हो जाएंगे। तो अगर हम सिंगुलर प्लूरल में देखें, जैसे कि सिंगुलर क्या है हमारा? आई। तो सिंगुलर का प्लूरल क्या हो जाएगा? आई का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में। मतलब कि जैसे कि मैंने खाना खाया, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और अगर मैं प्लूरल पूछूंगी, प्लूरल को मैं आंसर देना होगा मुझे, किसी से हम बात कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में आंसर देना होगा, तो कैसे? हमने खाना खाया।
मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन होगा अगर वो सेकंड पर्सन में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में। पर जब हम यू की बात करते हैं तो सिंगुलर में भी यू ही रहेगा और प्लूरल में भी यू ही रहेगा। जैसे कि सिंगुलर में मैंने अब सिंगुलर फॉर्म का अगर हम किसी से पूछते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रही हो, और अगर हम एक से ज़्यादा लोगों को भी देखते हैं तो हम कैसे पूछते हैं तुम लोग कहाँ गए थे, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो एक ये है कि यू का सिंगुलर भी यू का प्लूरल ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज ऑफ यू। ठीक है, आया समझ में। सिर्फ यू में होगा, बाकी आई में ऐसा कुछ नहीं होगा, आई का बी होगा। और जैसे कि ही शी इट, ईट हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूजुअली हम यूज़ करते हैं छोटे बेबीज़ के लिए। ठीक है, यूजुअली हम यूज़ करते हैं छोटे बेबीज़ के लिए। ही शी इट ये क्या है, हमारे सिंगुलर है तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। ओके, तो इसका सिंगुलर प्लूरल मैंने इसलिए आप लोग को बताया क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो फुल्ली बेस्ड काय पर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर बेस्ड है। ठीक है, जब स्पीकर जो होता है, स्पीकर क्या क्या हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, वी भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं। स्पोकन टू हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो यू भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो स्पोकन ऑफ बात कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो वो भी क्या हो सकते हैं, दे भी हो सकते हैं। तो मतलब कि अगर हम इसको सिंगुलर में लेकर चल रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो मतलब कि इनका कन्वर्जन भी होगा प्लूरल में। मतलब कि आई का कन्वर्जन किस में होगा, वी में होगा, यू का कन्वर्जन यू में ही रहेगा, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया। ही शी इट का कन्वर्जन दे में होगा। तो आया आप लोग को फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज टोटली बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्पीकर बोलने वाला, स्पोकन टू जिससे हम बात कर रहे हैं, और स्पोकन ऑफ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन समझ आया आप लोग को, अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड वन इज ऑफ दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हमने क्या देखा, प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन का मतलब समझा, उसकी डेफिनेशन समझी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो थे कितने थे, 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे। 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करा, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपसे प्रोनाउन कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर जो यूज़ किया जाता है, जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, उसका हम बोलते हैं प्रोनाउन। फिर जैसे कि एग्जांपल के बताया था मैंने, आई, वी, यू, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। हीज, हिम, मी, अस, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमने 3 प्रोनाउंस जो थे वो डिस्कस करे थे। एक हो गया था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब कि स्पीकर, स्पोकन ऑफ, और थर्ड था हमारा स्पोकन टू। जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वी विल डिस्कस लेटर। ओके, अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस व्हाट वी डिस्कस टुडे। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। Okay, yesterday we started our new topic in tense, that was past tense. past tense के बारे में हमने कल जाना था, फर्स्ट जाना था सिंपल पास्ट के बारे में, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। टुडे आई विल टेल यू अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इन प्रेजेंट ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग का ये तो समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट होता क्या है। Okay, and in introductory part also I told you about perfect, but in this topic I will tell you about past perfect tense. Okay, past perfect tense जैसे कि present में चुके हैं, चुकी है, इस टाइप का जो आ जाए सेंटेंस वो क्या हो जाता है, हमारा present perfect tense। पर अब हम काय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि द वर्क विच बी कम्प्लीटेड। ओके, जो चीज़ हमने या फिर जो कार्य हमने, जो काम हमने कंप्लीट कर लिया होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस टाइप का जो आ जाए, इस टाइप के जो सेंटेंसेस आ जाए वो क्या हो गया, हमारे पास्ट परफेक्ट
टेंस। ठीक है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बी थर्ड फॉर्म। रिमेंबर ऑलवेज कि whenever we are talking any kind of perfect tense, doesn't matter present perfect, past perfect, future perfect, किसी भी तरह का अगर हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो कौन सा आएगा? बी थर्ड फॉर्म आएगा। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट, अगर हम कंटिन्यूस का पढ़ रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूस में क्या आएगा? हमेशा V1 प्लस ING। एज इन परफेक्ट टेंस क्या आएगा? बी थर्ड फॉर्म। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड प्लस बी थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस? हैड प्लस बी थर्ड फॉर्म। So now we will take the examples to understand the past perfect tense। अब जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। there in this perfect tense, in this past perfect tense there are no two types of helping verbs। दो तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ हैड प्लस बी थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा याद रखना कि पास्ट परफेक्ट में जो हैड लगेगा वो सभी के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगेगा? हैड। और क्या लग जाएगा? बी थर्ड फॉर्म। जैसे कि ही हैड टेकन हिज लंच, मैंने क्या बताया आपको? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड लगेगा। और कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का? वी थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, अगर गो है तो V2 फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। वी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। उसी तरह से टेकन का क्या हो जाएगा? टेक, टूक, टेकन। हमें V2 फॉर्म क्या है पता है? टूक। और वी थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। ठीक है, तो हमारा क्या? ही हैड टेकन हिज लंच, वहाँ अपना लंच ले चुका था। ठीक है, आया समझ में? चुका था आ गया, तो इसमें क्या जाए? हैड टेकन। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। और वी थर्ड फॉर्म काय का लगा है? टेक का लगा है। टेक का वी थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। आया समझ में? ही हैड टेकन हिज लंच। अब जैसे कि दूसरा समझते हैं हम सेंटेंस, शी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी, वह अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी थी। ठीक है, कर चुकी थी आ गया, तो मतलब कि कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। शी, मैंने आपको बताया सिंगुलर प्लूरल में क्या लगेगा? हैड ही लगेगा। हैड के साथ बी थर्ड फॉर्म। शी किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर गर्ल, तो शी हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है। कंप्लीटेड मतलब कि इसका V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ठीक है, तो शी हैड कंप्लीटेड हर स्टडी। आया समझ में? अब जैसे थर्ड वाला, वी हैड स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर। अब वी क्या होता है हमारा? वी प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड ही लगेगी। और हैड के साथ क्या लग जाएगा? वी थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो वी हैड स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर, हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, हैड आ गया हमारा। और स्टार्टेड का V1 फॉर्म क्या होगा? स्टार्ट होगा। और स्टार्ट का वी थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टार्टेड। आया समझ में? जहाँ पर भी चुके थे, चुकी थी आया हो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बी थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि इन एग्जांपल्स में हमने देखा, इट डजेंट मैटर द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर और इज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल टेंस, प्लूरल फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन दिस टॉपिक ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Now we will discuss about past perfect continuous tense। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको ये तो सब समझ में आ गया कि पास्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है और टेंस क्या होता है।
परफेक्ट पास्ट परफेक्ट मतलब कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, हैड यूज़ कर रहे थे। तो हमें इतना सेंस लगाना है कि पास्ट परफेक्ट है मतलब कि क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। कंटिन्यूस बोला गया है, कंटिन्यूस बोला है मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर भी कंटिन्यू आ जाए वो क्या हो जाएगा, ing, मतलब कि V1 प्लस ing हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन V1 प्लस ing। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, हैड बीन V1 प्लस ing, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बोला हैड और कंटिन्यूस बोला है तो बीन लग जाएगा और V1 प्लस ing। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रामेटिकल पोर्शन तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ वी विल लर्न फ्रॉम लैंग्वेज पर्पस तो इसका जो यूज़ है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, पर ग्रामेटिकल व्यू से देखें तो ठीक है। जैसे कि अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम कैसे समझें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो होता है जब हम किसी के बारे में पिछले के बारे में बात कर रहे हो, पिछले मतलब कि लास्ट, या फिर बहुत देर से बात कर रहे हो किसी की चीज़ के बारे में। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली लास्ट 10 years। क्या है, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली लास्ट 10 years, मतलब कि वह पिछले 10 साल से कहाँ पर रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे। ओके, आया समझ में। हमने कब की बात करी, पिछले 10 साल की बात की। ठीक है, पिछले 10 साल से कहाँ पर रह रहे थे, वो दिल्ली में रह रहे थे। हो सकता है वो कहीं और शिफ्ट हो गए हो, इसलिए जब इस टाइप का कोई सेंटेंस हो तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब जैसे कि ही क्या है, हमारा सिंगुलर है, एज वी नो दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो कि इफ द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर और एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म, तो उसमें क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। तो सिमिलर इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस भले सिंगुलर का हो प्लूरल का हो, क्या लगेगा, हैड बीन V1 प्लस ing। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली लास्ट 10 years। वह पिछले 10 साल से कहाँ पर रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे। तो हमारा क्या लग गया, हैड बीन लिविंग। ठीक है, ही के साथ क्या लगाया हमने, हैड बीन लिविंग। लिविंग का V1 फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग का V1 फॉर्म लिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ing, तो क्या बन गया, लिविंग। ठीक है, अब हमारा सेकंड है, दे हैड बीन वेटिंग फॉर दम सिंस मॉर्निंग। सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, दे हैड बीन वेटिंग फॉर दम सिंस मॉर्निंग। वे लोग उनका, ये क्या हो गया, वे लोग उनका, दे मतलब उनका, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, मॉर्निंग से। सिंस मॉर्निंग, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे थे, कब से इंतज़ार कर रहे थे, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आ गया सिंस मॉर्निंग, मतलब कि बहुत पहले से इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है अभी दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई हो, अभी तक भी वो इंतज़ार, जब से वो इंतज़ार ही कर रहे थे, इसलिए। तो अब ये क्या प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वेटिंग। अब मैंने आपको क्या बोला था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हैड बीन के साथ क्या लगता है, V1 प्लस ing लगता है। तो वेटिंग मतलब कि वेटिंग का V1 फॉर्म क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और वेट के साथ हमें क्या ऐड करना है, मतलब V1 के साथ हमें क्या ऐड करना, ing, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो क्या हो गया हमारा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर दम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब जैसे लास्ट वाला है हमारा, आई हैड बीन ट्राइंग टू मेक माई प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट 1 month। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, पिछले कई महीने की बात आ गई, का जिक्र हो गया। यहाँ पे भी क्या, आई क्या हमारा सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म के साथ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, हैड बीन, और उसके साथ ing लग जाता है। तो क्या हो गया, मैं पिछले 1 महीने से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, पिछले 1 महीने से। ठीक है, तो क्या हो गया, आई हैड बीन ट्राइंग टू मेक माई प्रोजेक्ट फ्रॉम लास्ट 1 month।
तो ट्राइंग का क्या मतलब, ट्राइंग का V1 फॉर्म क्या होगा, ट्राई होगा, तो ट्राई प्लस ing लगा देना, मतलब V1 प्लस ing, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगा। तो जब हम कभी पिछले कई महीनों की, दिनों की, सालों की बात करते हैं, कब से बात करते हैं, तो वो कौन से फॉर्म का हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो आज हमने टुडे वी डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ टेंस दैट वन, पास्ट में किसकी बात करी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करी। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते थे, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वी थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस V1 plus ing, had been V1 plus ing. So the past tense we completed here. We completed 2 topics of tenses. First one is present tense and second one is past tense. Okay, thank you. Now